टीम शार्क टूथ के लीडर गाबू सामाजिमा ने अपने एक खतरनाक खिलाड़ी कोई को भेजा था शो और उसके दोस्तों को एक्स सिटी पहुंचने से रोकने के लिए। कोई द निंजा राइडर ने अपनी रहस्यमयी निंजा पावर से कोईची और शो को घेर लिया और वो उसके मुकाबले कुछ नहीं कर पा रहे थे। और फिर देखो, ग्रेट कियोची शीरो तो हार गया। कोई द अनबीटेबल निंजा राइडर। क्या ऐसा सचमुच हुआ है? उसने उसे वाकई हरा दिया। ये नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे? अब तुम्हारी बारी है शो यामाटो। कोई कल दोपहर ठीक 12 बजे स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच जाना। मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगा। 12 बजे मैं आ जाऊंगा। वहाँ खड़े मत रहो, यहाँ आकर मदद करो। जल्दी करो, हमें कियोइची को बचाना है। हाँ, ओके। कियोइची! तुम कहाँ हो कियोइची? ओ कियोइची, कहाँ हो तुम? कम से कम एक बार आवाज तो दो। वहाँ है वो रहा, मैंने देख लिया। चलो, हमें वहाँ नीचे जाना पड़ेगा। अरे ये क्या देख रहा हूँ? मिस यूकी? अच्छी बात है, इसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन इसे आराम की जरूरत है, काफी आराम की। आराम से सो जाओ। खुशी है कि तुम बच गए। ये अब कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम हमारे साथ तो है। थंडर एम्परर इतनी लकी नहीं थी, वो बुरी तरह से टूट चुकी है। मेरे पास अभी जो टूल्स हैं उनसे इसे ठीक नहीं कर सकती। इसे वर्कशॉप में ले जाना होगा। गलती इसी की है। अगर इसने मुझे नहीं गिराया होता तो इससे या इसकी बाइक को कुछ नहीं होता। ये बात नहीं है। मैंने किसी से सुना था कि टीम शार्क टूथ ने तुम्हें रोकने के लिए किसी को भेजा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम लोग सावधान रहना, लेकिन शायद मैंने थोड़ी देर कर दी। बहुत बुरा हुआ। वाकई आप जानती थी कि कोई हमला करने आ रहा है? जानती थी। जब मैं 5वीं इडाटन बाइक पर रिसर्च कर रही थी तभी मुझे पता लगा था। तुम उसके बारे में जानते हो? आप कहना क्या चाहती हैं? 5वीं बाइक भी है? हाँ, 5वीं इडाटन बाइक का नाम है एरो सिजर्स और उसका मालिक है कोई द निंजा राइडर। तो ये बात है, कोई के पास भी एक इडाटन बाइक है। वो हमेशा अकेले ही बाइक चलाता है। उसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन वो कमाल का एमटीबी राइडर है। वो टीम शार्क टूथ के लिए भी काम करता है। तुमने देखा ही है कि वो अपनी निंजा पावर से अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो निंजा पावर्स का कमाल नहीं है, वो तो चीटिंग है। अरे, एमटीबी पर उड़ना भी कोई पावर है क्या? वो बस इतना ही नहीं करता। उसके पास अपनी और अपनी बाइक के डोपलगैंगर बनाने की भी पावर है। क्या? जब हम उसको हादसे के अंदर फंसे थे, तब हमारे ऊपर कम से कम 15 से 20 बाइकर्स ने हमला किया था। नहीं शो, ऐसा नहीं है। वो बस एक इल्यूजन था। नहीं, ऐसे उठने की कोशिश मत करो। ओ अच्छा, तुम कैसे कह सकते हो कि वो एक इल्यूजन था? अरे, ये क्या है? मुझे तो ये आईने का टुकड़ा लग रहा है। जब मुझे होश आया तो देखा कि ये मेरे राइडिंग सूट में फंसा था। शायद जो स्मोक बॉम्ब फेंका गया था उसी में ये छिपा हुआ था। स्मोक बॉम्ब फेंका था? हाँ, उन बमों से आईने के हजारों टुकड़े निकले और हवा में फैल गए। जब धुआं छटा तब चांद की रोशनी में उसका चेहरा उन आईनों पर नजर आने लगा। इसे कहते हैं डॉपलगैंगर टेक्निक। एक बात और है, कोई धुएं में एक खास हर्ब मिलाता है जिससे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मुझे उसके छोटे छोटे टुकड़े इसके कपड़े और इसकी बाइक पर भी मिले हैं।
इसका मतलब है कि कोई हिप्नोटिज्म और ड्रग्स की मदद से लोगों को ये समझने पर मजबूर करता है कि वो और उसके इमेजेस असली हैं, है ना? इसी तरह से कोई ने शो और कियोची को अपने चक्कर में फंसाया है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो शो? कहाँ जा सकता हूँ? मैं कोई को सबक सिखाने जा रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा दोगे? अगर तुम हार गए तो हो सकता है कि तुम्हारी फ्लेम काइजर भी ना रहे। लेकिन अगर मैंने कोशिश भी नहीं की तो हम एक सिटी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो बहुत गलत बात है। तुम हेलो भी नहीं बोल सकते हो। तुम्हें गाबू सामाजीमा ने भेजा है क्या? हाँ भेजा तो है, मगर हम कोई मामूली गुंडे नहीं हैं, ये याद रखना। हाँ अच्छी तरह से। मेरा नाम है सीवेट। नहीं, मैं हूँ कियोशी, एक कोरल रीफ। मैं सेजी, एक सी रोच। मैं हूँ मित्सुरु, सब मुझे जेलीफिश कहते हैं। और मेरा नाम है मेंटारो, मैं एक सनफिश हूँ। और साथ में हम हैं टीम शार्क टूथ के 4 सी गॉड्स। ठंडी आह क्या भर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? इस दुनिया में आने से पहले हम गाबू के राइट हैंड मैन थे। तुम बस इतना याद रखना मिस्टर स्मार्टी। हमें भी याद है कि तुम ग्रेट गाबू से इडाइटन बैटल में हार गए थे। तुमने हमसे कहा था कि मुझे भी टीम शार्क टूथ का मेंबर बनवा दो, तुम्हें याद है? याद है, मगर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतना भी नहीं जानते। हम ये पता लगाने आए हैं कि तुमने शो यामाटो और कियोइची शिडो के एम्बलम्स कहाँ रखे हैं। मैंने सिर्फ कियोइची शिडो को हराया है और उसकी थंडर एम्परर को बुरी तरह से तोड़ दिया है। शो यामाटो का क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया? अब उसकी ही बारी है। आज वो भी जाएगा। तुम अगर अभी गए तो बुरी तरह से हारोगे। हाँ, ठंडे दिमाग से सोचना। पहले ये सोचो कि तुम करने क्या जा रहे हो। ये मत भूलो अभी दांव पर क्या है। कोई ने कल दोपहर मुझे रेस के लिए बुलाया है। उसने भले ही कियोइची को हरा दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे भी हरा देगा। गलत। तुम अभी जितना जानते हो उससे तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। पिछली रेस भूल गए हो क्या? तब तो उसने अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया था। अगर हमने उसे हराने के लिए एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो इसमें कोई शक नहीं कि वो पक्का जीत जाएगा। मैं किसी से हार नहीं सकता। अगर तुमने मुझे वो रेस पूरी करने दी होती तो मैं जीत जाता, मुझे पूरा यकीन है। तो फिर ठीक है, गुड लक। थैंक्स, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हे, इतनी जोर से तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मकोटो, मैंने क्या किया है? तुम किसी की बात सुनते क्यों नहीं? कियोइची ने तुम्हें बाइक से इसलिए गिराया था ताकि तुम्हारी जान बच सके। बस बस चुप रहो मकोटो। मेरे भाई ने तुम्हारे लिए जो किया उसके बदले में तुम ऐसा कर सकते हो? समझ गई। शो, तुम बहुत सेल्फिश हो। मकोटो! अरे नहीं। कियोइची, मुझे माफ कर दो। बेवकूफ है। I hate him. मकोटो, मेरी बात सुनो। मकोटो! मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कियोइची ने मुझे उस वजह से बाइक से गिराया था। मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी मैं तो अब जब शो ने अपनी गलती मान ली है तो तुम उसे माफ तो कर सकती हो ना? चलो अब मान भी जाओ मकोटो। चलो अब हम ये सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ओके मकोटो? जब तक कियोइची ठीक नहीं होता ओह, और थंडर एम्परर की रिपेयरिंग नहीं हो जाती, तुम कोई रेस नहीं करोगे, ओके?
हाँ ठीक है मकोटो, मुझे अभी और मेहनत करने की जरूरत है ताकि मैं और भी अच्छे से रेस कर सकूं। अगर तुम उसे हराना चाहते हो जो अपना डॉपलगैंगर बना सकता है, तो तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे क्या? तुम्हें वो सब कुछ भूलना होगा जो तुम एमटीवीज के बारे में जानते हो। बहुत मुश्किल है। बोलो, क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो शो? मैं तैयार हूँ क्योइची। चलो शुरू करें। फिर से करो, एक और बार शुरुआत से। मैं ये कर सकता हूँ। वो अच्छा कर रहा है, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल पहले से बेहतर कर रहा है। देखो ना, वो इस तरह के कोर्स पर बिल्कुल नए तरीके से अप्रोच कर रहा है। काम मुश्किल तो है, लेकिन उसके लिए जरूरी है। मुझे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बहुत मेहनत कर रहा है, साफ दिख रहा है। शाबाश, ऐसे ही फोकस करो शो। अपने सेंसेस की मदद लो, तभी तुम कर पाओगे। अपने सेंसेस की मदद लूं? मैं हवा और पानी की आवाज सुन रहा हूँ। हवा की आवाज सुनकर हाँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि पत्थर कहाँ पर है। पानी और हवा की आवाज सुनकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि मुझे किस स्पीड पर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओह अब वो समझ गया है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अरे ये क्या? वो लोग कौन है? तुम हमसे नहीं बच सकते बच्चे। तुम खुद को सबसे बड़े खिलाड़ी समझते हो ना? मगर तुम लोग कहाँ से आ टपके? हे मत करो, तुम्हें भी टीम शार्क टूथ नहीं भेजा है ना? बोलो। हाँ सही कहा। उसका नाम सुनते ही तुम डर गए ना? हाँ, डरना तो चाहिए। हम हैं टीम शार्क टूथ के 4 अब गॉड्स। क्या होगा? शो ने पट्टी बांध रखी है, उसे कुछ नहीं दिख रहा। मैं उनसे निपटूंगी। That's it, let's go! हम तुम्हें अब और आगे नहीं जाने देंगे मुन्ने। बस वहीं रुको। मकोटो, तुम लोग अब मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हें मेरे साथ रेस करनी होगी, मकोटो शीरो के साथ। ये नेपच्यून है, ये भी एक इडाटन बाइक है। ये खेल अब मजेदार होता जा रहा है। चलो हम पहले उसे ही ठिकाने लगाते हैं। उसे छोड़ दो। छोड़ दे। तुम्हें कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मैं इनके बीच फंस गई हूँ, अपनी स्पीड कम नहीं कर सकती। मकोटो! ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये इनकी रेस भी नहीं है। हम पहले उसे ठिकाने लगाएंगे और फिर रेस करेंगे। तुम ये क्या कर रहे हो? शो यमाटो मेरा शिकार है। तुम लोग कहीं और जाकर मस्ती करो। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे बचाओ मम्मी! कोई! दोपहर होने वाली है, तुम्हें मेरे साथ रेस करनी है ना? अजीब बात है, कोई ने शो पर हमला क्यों नहीं किया? और उसने मकोटो को क्यों बचाया? लगता है वो दिल का बुरा नहीं है। मगर वो बुरा तो है। वो सिर्फ उस पर ही अटैक करता है जो उसका टारगेट है। ये अच्छी बात है कोई। तो तुम तैयार हो ना? पूरी तरह से। तुम इस कोर्स को भी जानते हो। जानता हूँ। Dash set, let's go!
तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटेन, गो! हम तुम्हारे भरोसे हैं शो। उसे दिखा दो कि बॉस कौन है शो। ये इस बार मेरे साथ कोई चालाकी नहीं कर पाएगा। हाँ? ऐसा कैसे? बहुत खूब। अपनी स्पीड बनाए रखो शो। चलो ठीक है। वो फिर से हवा पर चला रहा है। हाँ, ये रेस अभी तो शुरू हुई है। तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। शो अच्छा कर रहा है, अपने दम पर टिका हुआ है। कोई हवा में कैसे बाइक चला रहा है पता नहीं, मगर ये जरूर उसकी कोई चाल है। मुझे सिर्फ अपने सेंसेस पर फोकस करना है। ये आवाज कैसी है? समझ गया। मैं जान गया हूं कि तुम बाइक कैसे चला रहे हो। कोई क्या? देखो, शो भी हवा में बाइक चला रहा है। तो ये बात है, कोई एक तार पर बाइक चला रहा है और उसने पूरी घाटी में तार बांधी हुई है। उसने तार को भी ग्रे रंग से रंग दिया ताकि वो दिखे नहीं। गजब की चाल है ये। अब तुम नहीं बच सकते। पहले मेरे इल्यूजन से बच निकला और अब उसे मेरे हवा में बाइक चलाने वाली ट्रिक का भी पता लग गया। बनी हो! लग रहा है कि इसे हराने के लिए मेरी पुरानी ट्रिक्स काम नहीं आने वाली। कोई बात नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी और तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। विंड ब्रेक ऑफ! दिखाओ कमाल एरो सिजर्स, उड़ा दो इन सबको और बन जाओ आंधी तूफान। काफी तेज है। हाँ, उसकी स्पीड देखो तो। मैं तुमसे नहीं हारने वाला। ये तो कमाल हो गया। कोई ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कोई द निंजा राइडर अब शो को हराने के बाद गायब हो जाएगा। ये तो बुरा होगा। गाबू का दिल टूट जाएगा। अरे ये तो वही है जो मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। याद आया, ये तो वही गुंडे हैं जो हमारी दुनिया में गाबू की गैंग में थे। ये लोग कौन? कोई ये तो गया, अब सिर्फ शो बचा है। संभाल कर दोस्तों, वो बड़ा खतरनाक है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मिस्टर टाइगर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर तुम लोग अपनी आदत से बाज नहीं आओगे तो गाबू से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। कोई माफ करना शो, हमें ये रेस कुछ समय के लिए पोस्टपोन करनी होगी। मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे भाई और बाइक की अच्छी देखभाल करूंगी। इन दोनों को ठीक कर दूंगी मैं। तुम आराम भी करना और जल्दी ठीक हो जाना। सुना कियोइची? हम एक सिटी में तुम्हारा इंतजार करेंगे, ये मेरा वादा है। तो फिर चलो हम भी आगे बढ़ते हैं शो। हम जल्दी एक सिटी पहुंच जाएंगे, मगर इतनी भी जल्दी नहीं। हाँ!
कोईची और यूकी से विदा लेने के बाद शो और उसके दोस्त फिर से एक्स सिटी की ओर चल पड़े। मगर अभी इन्हें कई और दुश्मनों का सामना करना है, या कहीं ये अपने दुश्मनों से बच तो नहीं निकलेंगे। बेवकूफ है। कमजोर हमेशा हारता है। अपने घर वापस लौटने की कोशिश में शो और उसके दोस्त एक्स सिटी की ओर बढ़े चले जा रहे हैं और अब वो शहर के गेट्स पर पहुंच चुके हैं। द गेट कीपर्स ऑफ एक्स सिटी। यकीन नहीं आता कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। इतने दिनों के बाद। ये वही है ना? ये एक्स सिटी ही है ना? हाँ। लग रहा है कि ये दरवाजे किसी परमिट या लाइसेंस से खुलते हैं। मैं जानती थी कि वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। हाँ? मिस यूकी, तुम लोग ठीक तो हो ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? थोड़ा घूमने फिरने आई हूँ। मिस यूकी, मेरा भाई कहाँ है? वो पूरी तरह से ठीक हो गया ना? वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा मकोटो। वो अभी कुछ दिन और अस्पताल में रहेगा। वहाँ उसकी अच्छी देखभाल हो रही है और जल्द ही वो घर वापस आ जाएगा। वाह, ये तो अच्छी खबर है। अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा मकोटो। मिस यूकी, क्या आप जानती हैं कि एक्स सिटी के गेट्स के अंदर कैसे जाते हैं? हमारे पास ना तो कोई परमिट है, ना ही कोई लाइसेंस। आपके पास ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। सारे परमिट टीम शार्क टूथ का लीडर गाबू खुद ही देता है और उसके परमिट के बिना अंदर जाने का कोई और तरीका नहीं। कोई भी नहीं? नहीं, यही वजह है कि इसके अंदर टीम शार्क टूथ के मेंबर्स के अलावा कोई और नहीं जा पाता। ये तो बहुत बुरा हुआ ना। अब हम क्या करेंगे? काबू हमें परमिट तो कभी नहीं देने वाला। हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। सही कहा। हाँ, शहर के अंदर जाने का एक और रास्ता है। अगर तुम एक इडाटन बैटल में एक्स सिटी के गेट कीपर्स को हरा दोगे तो। क्या? हमें किन गेट कीपर्स को हराना है? अगर तुम नॉर्थ गेट के गेट कीपर्स को हरा दोगे, फिर तुम्हें एक्स सिटी के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, आप तो कमाल की हैं। आपके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। चलो दोस्तों, नॉर्थ गेट पर चलते हैं। कमजोर हमेशा हारता है। हाँ, नॉर्थ गेट पर एक बोर्ड लगा है और उसके ऊपर ही ये बात लिखी है। पता है क्यों? वो इसलिए कि दोनों ही बड़े माहिर एमटीबी राइडर्स हैं। उन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल है। आज तक उन्हें न जाने कितने लोगों ने चैलेंज किया है, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया और सबकी बेइज्जती हुई। क्या मतलब? वो सचमुच इतने अच्छे हैं? डरने की कोई बात नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा। मैंने आज तक जिसके साथ भी रेस की है जीता हूँ। उन्हें हराने के बाद हम सीधा अपने घर लौट जाएंगे। सुनो भाई, लगता है कोई आया है। और बेवकूफ बार बार वही गलतियां करने चले आते हैं। उनके आने से हमें भी तो मजा आता है। आने दो इन्हें, ये भी बाकियों की तरह अपनी किस्मत पर आंसू बहाएंगे। कोई है क्या? मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ। अजीब बात है। ये कहाँ चले गए? चुपचाप चले जाओ। कमजोर हमेशा हारता है। जाओ यहाँ से। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम तुम्हें एक डाटन बैटल के लिए चैलेंज करने आए हैं। हम लोग एक सिटी जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा नाम है जो और मैं हूँ रियू। ये तो पहलवान है। अब भी तुम हमें चैलेंज करना चाहते हो पिद्दियों? पागल हो, इन बच्चों के लिए टाइम क्यों खराब करे? चलो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्या? हमें एक्स सिटी के अंदर जाना है। तुम हमारे चैलेंज को ठुकरा नहीं सकते। भाई, इस लड़के में तो बड़ा दम है। एक बात पहले ही बता देता हूँ, हमें चैलेंज करने वाले हमसे जीत नहीं पाते।
वो बेचारे हारने के बाद शर्म के मारे सिर झुकाए पड़े रहते हैं। अब भी तुम हमसे रेस करना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शर्मिंदगी तुम्हारी होगी। ये क्या? ये कैसा पुल बनाया है? ये भी कोर्स का हिस्सा है क्या? क्या तुम इसके ऊपर रेस करोगे? देखो ना, पुल के बीच में क्या बना रखा है। मुझे इस आग से गुजरना होगा। ये कैसा कोर्स बनाया है? ये रेस कोर्स है ही नहीं, ये तो मुसीबत भरा पुल है। अब तो मना कर दो, तुम तो अभी से कांप रहे हो। फिर से कह रहा हूँ, कमजोर हमेशा हारता है। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रेस करने के लिए डर जाऊंगा? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस इतना है कि पहले कभी ऐसे ट्रैक पर रेस नहीं की है मैंने। शो जो कहता है वो करता भी है। चलो देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। जल्दी ही पता लग जाएगा। सूरज निकलते ही रेस शुरू करेंगे। मैं तैयार हूँ। तुम सचमुच सनसेट ब्रदर्स के साथ रेस करने जा रहे हो बच्चे? हाँ, कल सुबह हम उनसे पुल पर मिलने वाले हैं। हाँ दादी, और मैं उन्हें इस रेस में हरा भी दूंगा। मैं तुम्हारी बाइक की फाइन ट्यूनिंग करता हूँ। थैंक्स ककेरू। बढ़िया। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अच्छा होगा कि तुम लोग मना कर दो, उनके साथ रेस मत करो। ये आप क्या कह रही हैं? वो दोनों गेट कीपर्स बड़े ही खतरनाक हैं। न जाने तुम लोगों का क्या हाल करे। मगर मैं उनसे नहीं डरता हूँ। अगर बुरा ना माने तो आप हमें उनके बारे में कुछ बताएंगी? मैं भी उनके बारे में जानना चाहती हूँ। गेट कीपर्स का नाम जो और रियो है और वो कभी बड़े ही नेक और शरीफ नौजवान थे। वो दिन रात कड़ी मेहनत करते थे क्योंकि वो बड़े अच्छे एमटीबी राइडर्स बनना चाहते थे। बहुत खुश थे दोनों। उनका बस एक ही मकसद था, एक्स सिटी जाकर दुनिया के बेहतरीन रेसर्स बनना। वो बस इसी की बात करते रहते थे। वो जल्दी ही काफी कुछ सीख भी गए थे और फिर इस इलाके के बेहतरीन रेसर्स भी बन गए। लेकिन वहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। जल्दी ही उनका नाम हो गया और गाबू नाम के शख्स ने उन्हें एक्स सिटी में रेस करने के लिए चैलेंज किया। उनके लिए तो वो उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा मौका था। देख रहे हो, हम आखिर एक्स सिटी पहुंच ही गए। यही वो जगह है जहां हमारे सारे सपने पूरे होंगे। गांव के उन नासमझ बच्चों के लिए तो एक्स सिटी एक बहुत बड़ा शहर था। वो इतने नादान थे कि वहां पहुंचकर ये भी नहीं समझ पाए कि उनका ओपोनेंट बड़ा ही शातिर और चालबाज इंसान है। अच्छा सुनो, तुम लोग रेस करना चाहते हो तो तुम रेस करोगे। नियम बड़े ही आसान हैं। तुम्हें सिर्फ मेरे आदमियों को हराना है। अगर तुमने उन्हें हरा दिया तो तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन हार गए तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। समझ गए ना? हाँ। चलो भाई, हमें सिर्फ इसे हराना है, फिर हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ। मदद करो जो, शायद मेरा पैर टूट गया है। फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। जो, मत जाओ। तुम ठीक तो हो ना दोस्त? बिल्कुल ठीक। नहीं जो, मैं चलता हूँ लूजर्स। तुम ठीक तो हो? मेरा घुटना। सॉरी, मगर तुम कमजोर हो और कमजोर हमेशा हारता है। आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। तुम दोनों आज से एक्स सिटी के गेट कीपर्स हो।
इसका मतलब ये है कि तुम लोग आज से अपने जैसे कमजोरों को हराओगे। उन्हें भी वैसा ही लगना चाहिए जैसा अभी तुम्हें लग रहा है। वही बेइज्जती जो तुम अभी फील कर रहे हो। उस दिन के बाद से वो दूसरों पर भरोसा करना ही भूल गए। उन्होंने अपना नाम भी सनसेट ब्रदर्स रख लिया। फिर वो बड़े ही जालिम और बेरहम बन गए। अब तो मानो उनकी आत्मा भी मर चुकी है। शहर में सब उनसे डरते हैं। एक और सनसेट। हमने कितनी बार सूरज को डूबते देखा है। इस नजारे से मुझे नफरत है। मगर मैं तो कल उस बच्चे को हराने की सोच रहा हूँ। मुझे उसी का इंतजार है। एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, हम इस बार सही कर रहे हैं क्या? क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? अब हम कमजोर नहीं बन सकते। अगर हमने अपने हर दुश्मन को हरा दिया तो शायद हमें भी एक्स सिटी के अंदर जाने को मिल जाए। हौसला रखो रियो। मगर दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। जिसके पास ताकत है उसके पास ही सब कुछ है। इस जगह पर भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से हम लोग उस दिन हारे थे। और अब मैं आगे चलकर ऐसा कभी नहीं होने दूंगा रियो। इस शहर पर गाबू सामाजिमा का राज है। कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो हमारे सपनों से भी खेल सकता है? ये गलत है। शो उसने तो हद कर दी है। एमटीबी का मतलब मासूम लोगों पर राज करना बिल्कुल नहीं है। एमटीबी राइडिंग तो एक रिस्पेक्टेबल स्पोर्ट है जो लोगों को दोस्त बनने का मौका देती है। काश सनसेट ब्रदर्स भी शो की ये बातें सुन रहे होते। तुम्हें बस ये पुल पार करके उस झरने तक पहुंचना है। फिर तुम एक्स सिटी के अंदर जा सकते हो। मगर ये काम इतना भी आसान नहीं है बच्चे। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम पुल पार कर पाओगे। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, मगर मैं हार नहीं मानता और कभी सरेंडर भी नहीं करता। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्या तुम हमसे ये रेस सचमुच जीत पाओगे? बिल्कुल, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर एक्स सिटी तो जाना ही है। चलो देखे क्या होता है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा हाल भी वही होगा जो बाकी सबका हुआ था। तुम भी मुंह छिपाकर रोओगे। हम भी कभी इसके जैसे थे, जोश, दमखम और सपनों से भरे हुए। लेकिन ईडैटन बैटल में इमोशंस का कोई मतलब ही नहीं है। सॉरी बच्चे, मगर तुम्हारे जैसे कमजोर और अनाड़ी बच्चों को एक्स सिटी जैसी खतरनाक जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई है। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटन गो! मैंने भी वैसे ही हराऊंगा जैसे दूसरों को हराया था। काफी अच्छा कर रहा है। हाँ, शुरुआत तो बहुत अच्छी की है। अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है बच्चे। ये क्या हो रहा है? क्या बात है शो? ये हवा है या आंधी तूफान? मैं सीधा खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। ये भी इस पुल का ही कमाल है। अगर तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा तो तुम जाओगे घाटी में। बनी हो! वो फिर से बीच में आ गया। क्या लगा था मैं डर जाऊंगा? मैं आ रहा हूँ। एमटीबी राइडिंग में तो ये बच्चा सचमुच कमाल का है।
जो तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम जाओ यार, रुको मत। अच्छा ठीक है। और मैं आ गया। मेरी मदद करो बच्चे। मेरा पैर लगता है टूट गया है, मेरी मदद करो। हिलो मत, मैं आ रहा हूं। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, जल्दी करो। शो समझो, शो। तुम तो बड़े अनाड़ी हो बच्चे, मैं तो चला। ये तो चीटिंग है। उस झरने के पार ही एक सिटी है, वही हमारे सारे सपने पूरे होंगे। मैं ये रेस तो कभी नहीं हार सकता, इस तरह तो नहीं। जो खेल खत्म, वो मेरे झांसे में आ गया। अब तुम उस बच्चे के लिए बिल्कुल अफसोस मत करो। हमें बस आग के गोले को पार करना है, फिर हम जीत जाएंगे। इतना आसान नहीं है, तुम तो जानते हो कि वो कितने खतरनाक हैं। टाइमिंग ही सब कुछ है, अगर हमने जरा सी भी गलती की तो जल जाएंगे, समझ गए? चलो। उन्हें देखो तो जरा, कमाल के हैं, कितनी आसानी से जा रहे हैं, उनकी टाइमिंग परफेक्ट है। नहीं, ये तो गड़बड़ है। ये आग के गोले बहुत तेज घूम रहे हैं, मुझे बहुत ध्यान से जाना होगा। लगता है बच्चे की हिम्मत जवाब दे गई। सोचो मत जो, चलो। उन्होंने आग का दूसरा गोला पार कर लिया है। आगे बढ़ो शो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। अगर मैं हर गोले पर रुका तो उनके करीब भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे उन सबको साथ में पार करना पड़ेगा। गो गो गो, हमें करना है। चलो चले फ्लेम काइजर। पहला गोला उसने पार कर लिया। आगे बढ़ो। ये क्या? वो तो बिना रुके सबको पार कर रहा है, उसका दिमाग खराब है। चलो हम भी चले रियो, अपनी टाइमिंग संभालना। शो से आगे निकल गया है। पहुंच गया, मैं एक सिटी पहुंच गया। दरवाजे खुल गए हैं, तुम अब जा सकते हो। तुमने तो हमें इतने मुश्किल कंडीशंस में भी हरा दिया। लेकिन तुम लोग तो बेईमानी कर रहे थे, तुम्हें हराकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम सचमुच बहुत खुश हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ फिर से रेस करना चाहता हूँ। शो, तुम बड़े ही कमाल के हो, तुम्हें पता है? सही कहा, मुझे तो लग रहा है कि तुम मुश्किल वक्त पर और जोश में आ जाते हो। मुझे खुद को चैलेंज करने में बहुत मजा आता है, और कुछ नहीं। फिर मिलेंगे। हम चलते हैं। बाय बाय। जानते हो रियो, मैं सोचता था अच्छे लोग कमजोर होते हैं, पर अब पता लगा कि मैं गलत सोचता था। मैं तो ये बैटल इसीलिए हारा क्योंकि मैं उसके जितना अच्छा नहीं था।
ये बात समझने में मुझे काफी वक्त लगा, लेकिन मैं समझ गया। दुआ करो कि वो एक्स सिटी को एक अच्छी जगह बना दे। गुड लक बच्चे। अब इस शहर के सारे लोगों की उम्मीदें तुम पर टिकी हुई हैं। हाँ, सारी उम्मीदें। गुड लक। अब शायद एक्स सिटी फिर से पहले जैसा बन जाए। आखिरकार शो और उसके दोस्तों ने रास्ते में आई हर बाधा को पार किया और एक्स सिटी तक पहुंच ही गए। मगर अब उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं? क्या अब उनके रास्ते में और भी बाधाएं आएंगी? देखते रहिए।